एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। सो आज के वीडियो में करेंगे इंग्लिश ग्रामर का अगला यूनिट नंबर 6, यूज ऑफ इज, एम, आर। सो देखिए, ये है हमारा यूनिट नंबर 6, यूज ऑफ इज, एम, आर। इसका मतलब क्या है, आज हम इज कहाँ पे लगाते हैं, एम कहाँ पे लगाते हैं और आर कहाँ पे लगाते हैं, ये चीज़ों को समझने वाले हैं। देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में इज, एम, आर कहाँ लगता है। ये हमने अपने रीडर के एक चैप्टर के बैक में भी किया था। जो हमारा चैप्टर था लेट अस बी फ्रेंड्स, उसके बैक एक्सरसाइज में भी हमने ग्रामर में ये पढ़ा था और मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कहाँ पर इज यूज होता है, एम और आर। ठीक है, सो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अब डिटेल में। देखिए, इज, एम, आर आर हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब्स क्या होता है, हमारे डूइंग वर्ड्स। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम रनिंग, आई एम जॉगिंग, या फिर सीता इज ईटिंग, रमेश इज वॉकिंग। सो ये जो काम होता है, जो काम हम कर रहे हैं, कोई पर्सन जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स, है ना। क्लैपिंग, सिटिंग, जंपिंग, रनिंग, ईटिंग, ये सब एक्शन वर्ड्स होते हैं और उन्हीं वर्ड्स को जो है हम इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, सो इन वर्ब्स के लिए एक हेल्पर होता है, इज, एम, आर, वो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। यानी कुछ काम करने के पहले हम ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, इसीलिए उनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। वी यूज इज विथ ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन। इसका मतलब क्या है, हम इज कब यूज करते हैं, हम एक चीज के लिए। ठीक है, एक चीज के लिए हम इज यूज करते हैं और वो किन किन के सामने आएगा, ही, शी। ही मतलब हम लड़के के लिए बोलेंगे, शी लड़की के लिए, इट किसी चीज के लिए, दिस ये, दैट वो, ये चीज होते हैं। इन सब के साथ हम इज यूज करते हैं। एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है, हमारे नाउन जो हमने चैप्टर में पढ़े थे ना, सारे नेमिंग वर्ड्स जिनको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है, वो सारे नाम, उनके साथ इज लगता है जो कि सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब एक चीज के बारे में जब हम बात करते हैं। ठीक है, जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं तब हम इज लगाते हैं, और एक से ज्यादा चीज के बारे में बात हो रही है तो आर लगाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी हम इज के एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउ लेट्स रीड दीज एग्जाम्पल्स। नंबर 1 देखिए, माई मदर इज अ टीचर। ठीक है, सो मेरी मम्मी एक टीचर है। तो है जो हम बोलते हैं ना हिंदी में, उसके लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं इज। मेरे पापा एक डॉक्टर है। सो जो है साउंड होता है, उसके लिए इंग्लिश में इज लगता है। सो क्या बताए यहाँ पे, माई मदर इज अ टीचर, क्योंकि माई मदर तो एक ही है ना, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हम इज लगाएंगे, क्योंकि एक आदमी के बारे में बात हो रही है। देन ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन एक इंसान के बारे में, एक लड़के के बारे में बात हो रही है ना। ही मतलब किसी लड़के के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर लड़की के बारे में बोलना हो तो हम शी बोलेंगे। सो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही के साथ भी इज आएगा क्योंकि एक लड़का है। दिस इज माई लंच बॉक्स, देखिए एक ही लंच बॉक्स है तभी भी इज आएगा। अगर बहुत सारे लंच बॉक्स होते तो हम आर लगाते। ठीक है, देन डोरेमोन इज माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, डोरेमोन मेरा फेवरेट कार्टून है। सो कार्टून कैरेक्टर है, सो डोरेमोन क्या है, एक ही चीज है, एक चीज के बारे में बात हो रही है, सो इज लगाया है। बस आपको इतना देखना है कि एक चीज के बारे में बात हो रही है तो इज लगाएंगे, एक से ज्यादा चीज के बारे में बात हो रही हो तो हम आर लगाएंगे, ARE, आर। इंडिया इज माई मदरलैंड, इंडिया एक ही कंट्री है ना, एक कंट्री का नाम है, सो इंडिया इज। सलमान खान इज अ फेमस एक्टर, सलमान खान एक फेमस एक्टर है, सो हम इज लगाएंगे क्योंकि सलमान खान एक आदमी है, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। इट इज अ ब्लैक बोर्ड, ये एक ब्लैक बोर्ड है, सो एक ब्लैक बोर्ड है, सो इज आएगा। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल एक ही है, सो इज आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि अगर एक चीज के बारे में बात हो रही हो, उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं, तब हम इज लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चार्ट भी दिया है जिससे पता चलेगा कि आपको इस किन किन चीजों के साथ लगाना है। दिस, दैट, ही, शी,
इट, ठीक है। याद रखिएगा दिस दैट, दिस के साथ, दैट के साथ, ही शी और इट के साथ हमेशा हम इज लगाएंगे, ठीक है। और सारे सिंगुलर नाउन मतलब किसी भी एक चीज के बारे में बात हो रही हो तो हम इज लगाएंगे। सो ये हो गया इज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एम कब लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम एम कहाँ लगाते हैं, ठीक है। ए एम, एम कहाँ लगाते हैं। अब देखिए एम का तो एक ही रूल है, हम हमेशा एम आई के साथ लगाते हैं। मतलब अगर हमें बात अपने बारे में बतानी हो, जब हम अपने खुद के बारे में कुछ बताते हैं तो हम आई एम यूज करेंगे। और कुछ भी आपको यहाँ पर सोचना नहीं है, बस आई आएगा तो आप एम लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि आई के साथ इज, आर ये सब कभी नहीं आता, ठीक है। आई के लिए ही ये एम बना है, ठीक है। सो जब भी हम आई लिखेंगे आप नेक्स्ट में एम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। वो उसके साथ ही हमेशा रहता है। देखिए एग्जाम्पल्स, आई एम सानिया, ये जो बोल रही है कि मैं सानिया हूं, मतलब जब एक पर्सन अपने खुद के बारे में बताएगा, ठीक है। आई एम 6 years old, मैं 6 साल की हूँ। आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छी विद्यार्थिनी हूँ। आई एम स्मार्ट, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, होशियार हूँ। आई एम स्विमिंग, मैं जो हूँ स्विम कर रही हूँ, मैं तैर रही हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। सो देखा आपने, जब जब आई आएगा तब सब आप एम लिखेंगे। आप अपने बारे में खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम वॉकिंग, आई एम डांसिंग, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। इस तरीके से जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे आई लिखेंगे, तुरंत आप एम लिखेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, बस इतना समझना है कि एम हमेशा आई के साथ आता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सो अब हम पढ़ेंगे कि हम आर कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ए आर ई, आर, इज का ऑपोजिट आएगा आर, मतलब जहां पर इज नहीं आ सकता वहां पे सब हम आर लिखेंगे। आर मतलब एक से ज्यादा चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम आर लिखेंगे। जैसे कि वी, हम, यू, तुम, दे, वे लोग, दीज ये सारी चीजें, दोस वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, एंड प्लूरल नाउन्स मतलब जो एक से ज्यादा चीजें जब होती है, एक से ज्यादा पर्सन्स, एक से ज्यादा लोग, उन सभी के साथ हम आर लगाते हैं। और यू के साथ भी आर लगाते हैं। यू चाहे एक ही हो पर यू के साथ भी हमेशा आर आता है। यू इज गोइंग फॉर अ पार्टी ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। सो यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी ही आएगा। ये याद रखना है आपको, एक से ज्यादा चीजों के साथ और यू के साथ आर ही आएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट वन, वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। हम सब देखिए एक से ज्यादा लोग हैं ना, हम वी मतलब हम सब, यानी हम सारे बच्चे खेल रहे हैं। स्नेहा एंड पारस आर सिबलिंग्स, देखिए दो लोगों के बारे में बात हो रही है, स्नेहा और पारस जो हैं भाई बहन है। तो यहाँ पर भी आर आएगा क्योंकि एक से ज्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है। दे आर फाइटिंग, वे लोग फाइट कर रहे हैं। दे मतलब क्या, वे लोग, ठीक है, एक से ज्यादा है, सो आर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक स्पेशल केस है यू, ठीक है। जिस तरीके से हमने पढ़ा आई के साथ एम लगता है, उसी तरीके से याद रखिए यू के साथ आर आता है, ठीक है। सो यू आर इंटेलिजेंट, चाहे यू एक आदमी हो, ठीक है, एक व्यक्ति ही होता है ना यू मतलब तुम, पर यू के साथ कभी भी इज नहीं लगा सकते, हमेशा हमें आर ही लिखना है। सो यू आर इंटेलिजेंट, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। दीज आर माई क्रेयॉन्स, ये सारी मेरे क्रेयॉन्स हैं। ये सारे मेरे क्रेयॉन्स हैं, ये सारे मतलब एक क्रेयॉन नहीं है, ज्यादा क्रेयॉन्स हैं। आर लिखेंगे। टोमेटोज आर राइप, टोमेटो नहीं टोमेटोज यानी बहुत सारे टमाटर, वो राइप हैं। राइप मतलब क्या, पके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आर लिखेंगे क्योंकि ज्यादा टमाटर हैं। देन चिल्ड्रन आर वेरी क्यूट, बच्चे बहुत क्यूट हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, चाइल्ड मतलब एक बच्चा,
चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, ठीक है। चिल्ड्रंस कभी नहीं बोलना, बहुत बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, चिल्ड्रंस लिखते हैं, पर चिल्ड्रंस बोलकर कोई वर्ड नहीं होता। चिल्ड्रन का मतलब ही बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। सो चिल्ड्रंस इज रॉन्ग, ऑलवेज वी हैव टू राइट चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन आर वेरी क्यूट, सो आर लगेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे। पीकॉक्स आर डांसिंग, सो पीकॉक्स एक से ज्यादा पीकॉक है, सो आर लगेगा। पेरेंट्स आर लविंग एंड केयरिंग, पेरेंट्स कौन होते हैं? हमारे मम्मी पापा। सो दो हैं पेरेंट्स, है ना, मम्मी और पापा, सो आर आएगा क्योंकि दो पर्सन है। राम एंड आई आर हंग्री, राम और मैं भूखा हूं। सो राम और मैं, दो व्यक्ति की बात हो रही है, दो पर्सन है इसमें, सो आर आएगा। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है और कहाँ आर लगाना। अब हम इसके एक्सरसाइज खुद करते हैं, देखते हैं। सो ये चार्ट भी देख लीजिए, जैसे हमने इज में एक चार्ट देखा था फर्स्ट पेज पे, वैसा ही देखिए प्लूरल नाउन्स, यानी प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही हो तो आर लगेगा। दीज ये सारे, वी हम, यू तुम, दे वे लोग, दोस्त वो सारी, ठीक है। सो इन सभी के साथ आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। अब करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये आपको खुद भरने हैं। देखिए फ्रूट्स डैश गुड फॉर हेल्थ, इज आएगा कि आर? फ्रूट्स है, याद रखिएगा एस लगा है, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वन एंड मेनी चैप्टर में, है ना, कि एस कब लगता है? जब एक से ज्यादा फ्रूट्स हैं तो हम एस लगा देंगे और उसको प्लूरल बना देंगे। सो फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो फ्रूट्स मतलब प्लूरल, बहुत सारे फलों के बारे में बात हो रही है तो हम आर लिखेंगे। देन आई डैश वॉचिंग अ मूवी, आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है, ठीक है। सो सोचने वाली बात ही नहीं है, एम ही लिख देंगे। आई एम वॉचिंग अ मूवी। माई फादर इज ड्राइविंग आवर कार, माई फादर मेरे पापा, एक पापा के बारे में ही बात हो रही है ना, एक पर्सन के बारे में, सो इज लगेगा। वी आर इन द लाइब्रेरी, हम सब लाइब्रेरी में हैं, सो हम सब, वी मतलब हम सब, सो हम सब मतलब बहुत सारे लोग, सो वी विल राइट आर हियर। लास्ट वन, चिल्ड्रन डैश क्लाइंबिंग अ ट्री, जैसे मैंने बताया चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तब ऑटोमेटिकली हमें पता है कि आर आएगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अ ट्री, बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं। अब करते हैं आगे का फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए माई नेम डैश मनु, मेरा नाम मनु है, एक बच्चा अपने बारे में बता रहा है ना, सो इज आएगा क्योंकि एक बच्चा है। मिस प्रीति इज माई क्लास टीचर, मिस प्रीति एक पर्सन है। आई डैश प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा हूँ, सो आई के साथ एम, ठीक है, ये कभी नहीं भूलना, आई के साथ एम और यू के साथ आर, ठीक है। यू आर सम्राट, यू देखिए एक ही लड़के के बारे में बात हो रही है, पर ये रूल आप हमेशा याद रखिएगा, आई के साथ एम, यू के साथ आर, ओके। आई एम यू आर, ये हमेशा याद रखिए, तो आप यू लिखते ही आपको आर याद आ जाएगा, ठीक है। आई एम यू आर। नेक्स्ट देखिए, दीज डैश माई नोटबुक्स, ये सारी मेरी नोटबुक्स हैं, दीज मतलब एक से ज्यादा, सो आर आएगा, ठीक है। दीज आर माई नोटबुक्स, देखिए एस लगा है, ज्यादा नोटबुक्स। इट डैश माई पेट ब्रूनो, ये मेरा पेट है जिसका नाम ब्रूनो है, सो एक डॉग के बारे में बात हो रही है और इट के साथ इज। दे डैश स्विमिंग, वे स्विम कर रहे हैं, वे तैर रहे हैं, कौन? ये दो बच्चे, ठीक है। सो आर आएगा, एक से ज्यादा है। सिया एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स, हम दोनों, सिया और मैं, अच्छी दोस्त हैं, सो वहां पर भी आर आएगा क्योंकि दो बच्चों की बात हो रही है। अब आगे चलते हैं, देखिए लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट दीज लाइन्स, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, वो देखकर आपको फिल करना है, पिक्चर कंपोजिशन जैसे, ओके। सो पिक्चर देखेंगे और आप बताएंगे कि इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा। सो देखिए फर्स्ट लाइन,
दिस डैश अ ब्यूटिफुल पिक्चर, ये एक सुंदर पिक्चर है, एक सुंदर चित्र है। सो इज आएगा क्योंकि एक ही पिक्चर है ना। सो दिस के साथ इज ही आता है, वो भी हमने पढ़ा है। द सन डैश शाइनिंग, सूरज जो है शाइन कर रहा है, चमक रहा है। सो सूरज भी एक है, सो हम इज लगाएंगे। मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग, मैनी बर्ड्स बहुत सारे पक्षियां, ठीक है, बर्ड्स है, और मैनी ज्यादा चिड़ियों के बारे में बात हो रही है, सो आर आएगा। चिल्ड्रन डैश प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं, सो आर लिखेंगे। अ लेडी इज रीडिंग अ बुक, इज आएगा क्योंकि एक लेडी बुक पढ़ रही है, एक ही लेडी है, सो इज आएगा। अ फार्मर इज फीडिंग अ काउ, सो एक किसान जो है गाय को खाना दे रहा है। फीडिंग अ काउ मतलब गाय को खिला रहा है, सो एक ही फार्मर है ना, सो इज लिखेंगे। सम गोट्स आर ग्रेजिंग द ग्रास, कुछ जो बकरियां हैं वो घास खा रही है। ग्रेजिंग करने ले जाना मतलब चरने ले जाते हैं ना बकरियों को, गायों को, तो उसको हम ग्रेजिंग बोलते हैं जब हम चरने ले जाते हैं। देन सो सम गोट्स मतलब ज्यादा गोट्स, सो आर लिखेंगे। द रिवर इज फ्लोइंग, देखिए रिवर नदी जो है बह रही है, फ्लोइंग बह रही है, सो एक ही नदी है ना, सो इज आएगा। डक्स आर स्विमिंग इन द रिवर, मतलब डक्स ये जो बतख हैं वो जो है पानी में तैर रहे हैं, तब आर आएगा क्योंकि ज्यादा बतख हैं, ठीक है, 2 बतख हैं, सो आर आएगा। सो है ना इजी, जब एक के बारे में बात हो तो इज, एक से ज्यादा आर, और आई लगेगा तो एम। पर इस पैराग्राफ में यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए कहीं पर भी हमने एम नहीं लिखा, क्योंकि आई का एक ही रूल है एम के साथ, और कहीं एम नहीं आता। आगे देखिए, फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग इज एम आर, यानी आपको सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। अब जैसे आई को लेके चिल्ड्रन, स्कूल, यू, ट्रीज, तो यहाँ पे आपको खुद अपने से सेंटेंस बनाने हैं। अब छोटे छोटे बनाइए, ठीक है, जैसे आपसे बनते हो, बट खुद ट्राई करिए। सो सबसे पहले हमें आई के ऊपर बनाना है। आई से तो आप कितना भी बना सकते हैं, है ना। आई एम प्लेइंग, आई एम डांसिंग, आई एम राइटिंग, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम 6 year old, इस तरीके से आई से आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। देन चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन आर प्लांटिंग ट्रीज, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। इस तरीके से चिल्ड्रन को लेकर भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। देन स्कूल, माई स्कूल इज वेरी बिग, माई स्कूल इज ब्यूटिफुल, आई गो टू स्कूल, माई मदर इज अ टीचर इन अ स्कूल, या फिर आई लव माई स्कूल। इस तरीके से कुछ भी आप बनाएंगे। देन यू से क्या बना सकते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, देन विल यू प्ले विथ मी, या यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी प्रिटी, यू आर वेयरिंग अ गुड ड्रेस। सो आप यू मतलब तुम्हारे बारे में आप कुछ भी बना के बोल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्रीज, पेड़ों के बारे में कुछ भी एक सेंटेंस पेड़ों के बारे में बनाना है। ट्रीज गिव्स अस वुड, ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन, या फिर वी शुड नॉट कट ट्रीज, या छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। दिस इज अ टॉल ट्री, दिस इज अ शॉर्ट ट्री। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस आप फ्रेम करिए, पर खुद से बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है कि आपको सेंटेंस खुद बनाने हैं। अब आगे चलते हैं, आगे एक फन टाइम है। यहाँ पर भी आपको देखना है कि कहाँ पे इज आएगा, आर आएगा और एम आएगा, ठीक है। सो देखिए, ये एक सेंटेंस को आधे में ब्रेक कर रखा है, सो आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे 5 दिए हैं और यहाँ पर भी। सो आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को जो है कंप्लीट करना है। देखिए, डॉग्स के साथ इनमें से कौन सा आएगा, डॉग्स आर बार्किंग, है ना, कुत्ते भौंक रहे हैं। सो आर आएगा क्योंकि ज्यादा डॉग्स हैं। सो आई के साथ क्या आता है, एम। सो आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे मिठाई खाने का शौक है। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज का शौक होना। आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, यानी किसी चीज का शौक है, हमें शौक रखना, ठीक है, उसको हम फॉन्ड ऑफ बोलेंगे। माई मॉम इज बेकिंग अ केक, मेरी मम्मी एक केक बना रही है।
फ्लावर्स के साथ क्या आएगा, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल, ये फूल बहुत सुंदर हैं, सो फूल आर, क्योंकि ज्यादा फूल है, फ्लावर्स लिखा है। देन लास्ट, द सन इज राइजिंग, सूरज निकल रहा है, द सन इज राइजिंग मतलब सूरज ऊपर ऊपर निकल के आ रहा है, राइज, सो राइजिंग, सो ये यहां से मैच होगा। सो ये सारे एक ही सेंटेंस है, लेकिन उनको काट काट के अलग अलग रखे हुए हैं, जो कि आपको करेक्टली मिलाने हैं। ठीक है, सो अभी इस चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा ना कि इज, एम, आर कहाँ लगता है। एक चीज के बारे में, एक पर्सन के बारे में बात हो रही हो, इज आता है, एम आता है हमेशा आई के साथ, और यू के साथ आर आएगा, और एक से ज्यादा चीजों के साथ भी आर आएगा। बस इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सो होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला यूनिट करते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।